एक जंगल में मोनू नाम की एक चिड़िया और उसका पति कालू कौवा रहा करते थे। कालू कौवा और मोनू चिड़िया ने अपने लिए सर्दी से बचने के लिए एक छोटा सा घर बना रखा था। बेचारी मोनू चिड़िया अपने पति की बेरोजगारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसे कहती है, अरे कालू जी, आप दिन भर घर में ही पड़े रहते हैं, कुछ तो किया करें। क्या आपको हमारा और हमारे होने वाले बच्चों का कोई ख्याल नहीं है? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम दूसरे पक्षियों से पीछे रह गए हैं। अरे मोनो, तुम मुझे ज़्यादा ना डांटो और ना ही परेशान हो। मैं काम ढूंढने के लिए चले जाता हूँ। और मोनो चिड़िया भी बाजार में सेब लेने के लिए चली जाती है। अरे काका, आप मुझे किलो सेब दे दें। वैसे कितने रुपए किलो लगा रखे हैं? अरे मोनो, मेरे सेब बहुत ज़्यादा मीठे हैं और मैंने अपने सेब 50 रुपए किलो लगा रखे हैं। ऐसे मीठे सेब तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। पूरे जंगल में ऐसे सेब सिर्फ मेरे पास ही हैं। अरे काका, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे 10 रुपए किलो सेब दे सकते हैं? अरे वाह, अगर पैसे नहीं होते तो यहाँ क्या लेने चली आती हो? बिला वजह ही मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। अब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें एक सेब का दाना भी नहीं मिलेगा। बेचारी मोनू चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जब कालू कौवा जंगल में काम ढूंढने के लिए जाता है तो जंगल के सारे पक्षी उसे बहुत सताते हैं। अरे कालू भाई, तुम्हें अभी तक कोई काम मिला कि नहीं? वैसे भी मुझे तो लगता है कि तुम्हें कभी भी कोई काम नहीं मिलेगा। उल्टा मोनू चिड़िया ने तुमसे शादी करके बहुत ज़्यादा गलती की है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अरे भाई, तुम मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो? मैं एक दिन तुम सबसे ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, फिर तुम देखना कि मैं तुमका क्या करूंगा। अभी मेरे पास तुम जैसे फजूल पक्षियों से बात करने का टाइम नहीं है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और कालू कौवा काम ढूंढने के लिए एक सेठ के पास चला जाता है और वहां जाकर सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, मैं आपके पास काम ढूंढने के लिए आया हूँ। मुझे कैसा भी काम क्यों ना दो, मैं ज़रूर करूँगा। बस मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अरे हाँ हाँ कालू, मेरे पास एक मज़दूर की जगह खाली है। मेरे पास पत्थर तोड़ने वाला एक काम है। क्या तुम करोगे? अगर करोगे तो कल से इस काम पर आ जाना। तुम्हें 500 रुपया एक दिन का मिले करेगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल से आपके पास काम के लिए आ जाया करूँगा। मुझे ये काम बहुत पसंद है। मैं भी पहले भी ऐसा काम कर चुका हूँ। और कालू कौवा अपने घर जाकर अपनी बीवी मोनू चिड़िया को बताता है, अरे मोनो, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। पत्थर का काम करने की जॉब है और सेठ जी ने कहा है कि तुम्हें एक दिन के 50 रुपये मिले करेंगे। मोनू चिड़िया कालू कौवे की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अगले दिन कालू कौवा जब अपनी जॉब पर काम करने के लिए जाता है तो उसका सेठ उसे कहता है, अरे कालू, तुमने बहुत ज़्यादा लेट कर दी। मैंने तुम्हारी जगह किसी और मज़दूर को रख लिया है। अब तुम जा सकते हो। लेकिन सेठ जी, कल तो आपने कहा था कि मेरे पास एक मज़दूर की ज़रूरत है और मैं आपके लिए नौकरी करूँगा, लेकिन आज मुझे आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? कालू कौवे का सेठ बहुत गुस्से से उसे जाने का इशारा करता है। अरे कालू, यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कालू कौवा जब जंगल से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक पत्थर दिखाई देता है। कालू कौवा उस पत्थर को बहुत गौर से देखता है और फिर उसे उठा लेता है और उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले जाता है।
और घर जाकर मोनू चिड़िया को कहता है, अरे मोनू, सेठ तो धोखेबाज निकला, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया है और उसने कहा है कि तुम कभी भी मेरे पास नौकरी के लिए नहीं आना। काश मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं कभी भी सेठ के पास नहीं जाता। बस कालू कौवा ने अभी इतना ही कहा था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और वो जादुई पत्थर चमकने लगता है। कालू कौवा ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कालू कौवे की बीवी मोनू चिड़िया उससे कहती है, अरे कालू जी, ये पत्थर आपको कहाँ से मिला है? मुझे तो ये जादुई पत्थर लगता है, क्योंकि इसके अंदर से इतने पैसे कैसे निकल सकते हैं? अब हमारी किस्मत बदल गई है, क्योंकि हमारे पास जादुई पत्थर आ गया है। और कालू कौवा और मोनू चिड़िया उस पत्थर से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और अपने लिए रहने के लिए एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार घर भी बना लेते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? तो बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे।